हे गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप काफी इजी तरीके से एआई सीख सकते हो। इन टूल्स की एक अलग फंक्शनैलिटी होती है, अलग स्किल होती है। जैसे कि आपको इमेज जनरेट करनी है, डीपसीक को यूज कर लेंगे आप। कंटेंट लिखवाना है, आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। कोडिंग करवानी है, आप क्लोड को यूज कर सकते हो। वीडियो जनरेट करवाने के लिए आप जेमिनाई को यूज कर सकते हो। बट इनके पीछे, इन टूल्स के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उनको हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कोडिंग पसंद करते हो और आप कोई टूल यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हमको मिलती हैं, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज ए बिगिनर अगर आप कोई टूल स्टार्ट करते हो तो उसके बारे में आपको काफी ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं क्लोड के बारे में, और आने वाली वीडियोस भी दोस्तों क्लोड के ऊपर ही रहेंगी। कैसे क्लोड काम करता है, कैसे हम क्लोड पे वेबसाइट बनाते हैं, टूल वेबसाइट बनाते हैं, कैसे कोडिंग होती है, क्या क्या फंक्शन हमको मिलते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक इंट्रो देंगे क्लोड का। क्लोड क्या होता है, कहाँ से आपको इससे यूज करना है, कहाँ से इसको आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम आने वाली वीडियोस के अंदर थ्योरेटिकल भी सीखेंगे कि क्या फंक्शन क्या काम करता है, कि स्किल कैसे बनाई जाती है, मेमोरी कैसे यूज की जाती है, कोवर्ट कैसे काम करता है। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी यहाँ पे होती हैं। पर अगर आप एज ए बिगिनर हैं तो ये स्टार्टिंग वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको यही नहीं पता होगा कि हम क्लोड के ऊपर काम तो कर रहे हैं, बट क्लोड है क्या, क्लोड कैसे काम करता है, क्लोड में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो एज ए बिगिनर सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये एज ए इंट्रो होने वाला है क्लोड का, जहां हम देखेंगे क्लोड कैसा दिखता है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या प्राइस रहने वाली है क्लोड की, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं मोबाइल में और डेस्कटॉप पे कैसे यूज कर पाएंगे। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है एआई निंजा विक्रम, जो कि मेरा नया चैनल है। और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि दोस्तों मेरी जो नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक काफी इजी तरीके से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जहां पे हम देख लेते हैं कि यार क्लोड होता क्या है, कहां से इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको यूज करना है और क्या क्या फंक्शनलिटी हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये एक स्टार्टिंग वीडियो है। एज ए बिगिनर आप पहले सीखें कि क्लोड क्या होता है, तो उसके बाद में हम बेसिकली थ्योरेटिकल भी चीजें सीखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। दोस्तों, हम बात करते हैं क्लोड की। जब आपको क्लोड को यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो अगर एज आप बिगिनर हैं और क्लोड को सीखना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आना है, ब्राउज़र पे आना है, वहाँ पे क्लोड सर्च करना है। क्लोड सर्च करोगे, क्लोड सर्च करने के बाद में आपको सबसे पहली जो वेबसाइट दिखाई देगी उस पर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का क्लोड का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आपको जेमिनाई, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीपसीक वगैरह में दिखाई देता है। नॉर्मल सा आपको यहाँ पे भी जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्लोड को आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसकी ऐप भी यूज़ कर सकते हो, और आप अपने प्ले स्टोर पे जाकर के इसे डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हो। तो तीनों ऑप्शन हैं आपके पास में इनको यूज़ करने का। अब इसमें बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 ऑप्शन कौन से, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आपको प्रो में भी इसका ऑप्शन मिल जाता है, और इसके अलावा आपको $100 आप पे कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। वो बेसिकली जो बड़े डेवलपर्स होते हैं उसके उनके लिए ये वो वाला जो ऑप्शन है वो काम आता है। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फ्री वाला ऑप्शन ही चूज़ करें। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अच्छा टूल है, तो आप $20 वाला भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। $20 वाले के अंदर आपको $23 पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको टैक्स भी जो है वो देना पड़ता है। तो $23 आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप अपना अकाउंट वगैरह सब सेटअप कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके नीचे आपको राइट
मतलब आप क्या लिखना चाहते हैं उसके आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्या आपको बनाना है, कौन सा प्रॉम्प्ट लिखना है वगैरह, ये सारी चीज़ मिलती है। लर्न यहाँ पे आपको क्लोड में काफ़ी अच्छी चीज़ ये मिलती है कि आप यहाँ पे इसको लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। यहाँ पे आपको क्लोड अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल करवाता है जहाँ पे जाकर के आप कई सारे कोर्सेज सीख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको कोड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि हम डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको एक डिफरेंट कोड का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई टूल वेबसाइट वगैरह आपको बनानी करनी है तो ये सारा काम आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोड के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा आपको लाइफ स्टेप का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं क्या क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो लाइफ स्टेप के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। और क्लोड चॉइस, तो क्लोड चॉइस के अंदर दोस्तों आपको क्या चूज़ करना है, क्लोड के अंदर क्या यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे जेमिनी वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको न्यू चैट का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे चैट कंप्लीट हो गया या फिर आप कोई नया चैट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको न्यू चैट का ऑप्शन मिलता है। सेकंडली आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलता है। सर्च का ऑप्शन मिलता है मतलब कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाए, अब मान लीजिए आपके क्लोड के अंदर 4-5 प्रोजेक्ट हैं और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको कोई प्रोजेक्ट सर्च करना है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपने जितने भी आपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे वो यहाँ पे आप टाइप करके जो है निकाल सकते हो, तो ये यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमको अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कस्टमाइजेशन के अंदर आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं। कस्टमाइजेशन के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कनेक्ट यूर ऐप एंड सेकेंडली हमको ऑप्शन मिलता है क्रिएट स्किल का। कनेक्ट यूर ऐप्स के अंदर हम थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या तो मैं डायरेक्टली क्लाउड को बोलूँ या फिर मैं कोई ऐसा ऐप इसके साथ कनेक्ट कर दूं जो मुझे यहाँ पे मैं चैट करूं और गामा में जाकर के वो मेरे लिए प्रेजेंटेशन बना दे। गामा दोस्तों बेसिकली यूज़ होता है इसके अंदर प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, तो आप गामा को यूज़ करते हो। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनको आप इससे कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा दोस्तों हमको यहाँ ऑप्शन मिलता है स्किल्स का। स्किल क्या होती हैं, स्किल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई आर्टिफैक्ट क्रिएट करना है, अभी एक टेक्निकल टर्म है आर्टिफैक्ट क्या होता है ये मैं आपको, मान लीजिए मैं एक नॉर्मल भाषा में आपको बताता हूँ। मुझे एक वेबसाइट बनानी है, सपोज़ कीजिए मुझे एक टूल वेबसाइट बनानी है और उस टूल वेबसाइट के लिए मेरे को कोई थीम यूज़ करनी है ना। तो मैं बार बार प्रॉम्प्ट लिख करके उसको ये बताऊंगा कि मुझे ये थीम चाहिए वो थीम चाहिए, बट मैं इसको प्रॉपरली एक बार में ही बता दूं कि भाई मैं कोई भी वेबसाइट जब बनाऊं तो मुझे ये थीम तो चाहिए ही चाहिए। तो एक स्किल हम यहाँ पे इसके लिए बनाते हैं, क्लाउड के अंदर हम बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कंपेयर करेंगे। दूसरे भी जो टूल्स हैं उसके अंदर भी हमको किसी किसी में ऑप्शन मिलता है स्किल का, इसमें स्किल कैसे बनती है वो सारे हम अलग से जो वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम सीखेंगे। तो ये दो ऑप्शन हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है चैट का। चैट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चैट का यहाँ पर जो हमने चैट यहाँ पे कर चुके होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम सर्च को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चैट में जाकर के आप कोई भी प्रोजेक्ट आपने जो क्रिएट किया है बनाया है वो यहाँ डालोगे आप, आपको वो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स का क्या ऑप्शन होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक क्रिएट किए हैं, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक साल पहले एनिमेशन चैटबॉट बनाया था और एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था एग्जाम्पल के लिए हाउ टू यूज़ क्लाउड का, तो ये एक प्रोजेक्ट था मेरा। तो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं और वो जो थे दोस्तों वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स थे, बट वो प्रोजेक्ट रियल टाइम में जो हैं वो बने हुए थे वो आपको दिख रहे थे। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए वो बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हो और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। मेनली यहाँ पे जाकर के आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप नए प्रोजेक्ट जो हैं वो क्रिएट कब कैसे करना है वो आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ दोस्तों ऑप्शन मिलता है आर्टिफैक्ट्स का। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, कोई गेमिंग वेबसाइट बनाई है ना, या फिर आपने कोई एजुकेशनल कोई चीज़ बनाई है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये मैं आपको एक बार वापस ले चलता हूँ इस पर।
गो टू होम पे जाते हैं एंड अगेन हम आर्टिफैक्ट्स पे जाते हैं। और अभी हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए आर्टिफैक्ट्स आ गए। ये सारे आर्टिफैक्ट हैं और भी कई सारे आर्टिफैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ आप बनाते हो, जैसे मान लो मैंने कोई हाइलाइटर टूल बनाया तो वो आर्टिफैक्ट है ना। कोई गेमिंग टूल बनाया, वो हम आर्टिफैक्ट्स के अंदर उसको काउंट करिए, इसको आर्टिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसके अंदर आपको वो आर्टिफैक्ट्स के नाम से पहचान में आएगा, जानने में आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा कोड का। कोड एक पूरा सेपरेट भाग है कोड का, जहाँ पे हम अगर हम बड़ी कोडिंग कर रहे हैं, चैट के अंदर भी हम कोडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल कोडिंग हो जाएगी। कोड के अंदर मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एक पूरा नया मतलब ऑप्शन है इसके अंदर। जैसे चैट क्लोड को हम यूज़ कर रहे हैं, पूरा चैट ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसी तरीके से कोड के अंदर भी हमको एक पूरा अलग ऑप्शन मिलता है, मतलब पूरा कोडिंग का ही सिस्टम मिलता है, जहाँ पे पूरी कोडिंग टर्म चलती हैं। वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के लिए पूरी अलग कोडिंग टर्म चलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा एक अलग पूरा फंक्शन होता है कोड का यहाँ पे, जहाँ पे आप गिटहब की जो रेपोसिटरीज़ वगैरह जो होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम अलग वीडियोस लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एज ए बिगिनर अगर हम सारी चीज़ें एक ही में कवर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो केवल आपको एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कोड पे क्या कर सकते हो आप। कोड के अंदर आप कोई भी कोडिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी है आपको, वो सारी चीज़ें आप कोड के अंदर कर सकते हो। आपको कोई वेबसाइट वगैरह, टूल वगैरह, वेबसाइट वगैरह कुछ भी बनाना है, वो आप पूरा कोड के अंदर कर सकते हो। और चैट के अंदर भी आप नॉर्मल कोड लिखवा सकते हो। अगर आपको कोई नॉर्मल टूल वगैरह बनाना है, कोई बड़ा टूल अगर आपको बनवाना है, तो आपको कोड का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और हम इसके चैट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं वापस से। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे कि इसमें और क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। अगेन हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल क्लोड के ऊपर और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे एक बार, है ना, अगर आप एज ए बिगिनर हैं। अब ये दोस्तों मेरा प्रो प्लान है। आप फ्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, फ्री के अंदर आपको लिमिटेशन मिलेगी, बट प्रो और अगर आप 100 वाला यूज़ करते हो, 100 वाला अगर आप यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो होते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, वो आपको 20 to 30% जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 20 to 30% आप इनपुट दे सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। प्रो के अंदर भी आपको कुछ लिमिटेशन मिलती हैं, आप 50 to 55 इनपुट दे सकते हो। इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपका इनपुट कितना है, आपका आउटपुट कितना मिल रहा है। आउटपुट कम करने के लिए भी दोस्तों हम कुछ स्किल आपको बताएंगे, हमने बनाई हैं वो स्किल्स, जहाँ से आपकी जो लिमिटेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जो टोकन्स जो यूज़ हो रहे हैं, टोकन क्या होते हैं? टोकन ये होते हैं दोस्तों जो इनपुट और आउटपुट हमको मिलता है, वो बेसिकली टोकन कहलाता है, वो टोकन यूजेस के अंदर काम आता है, ठीक है। तो ये मेरा दोस्तों प्रो प्लान है। प्रो प्लान के अंदर हम चलेंगे सबसे पहले सेटिंग में, फिर लैंग्वेज, गेट हेल्प, अगर कुछ हेल्प वगैरह आपको चाहिए, अपग्रेड प्लान आप कर सकते हैं। गेट ऐप्स एंड एक्सटेंशन, जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह के अंदर एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करते हो, यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। गिफ्ट क्लोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर मान लो आपको किसी आपके फ्रेंड को गिफ्ट वगैरह करना है तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एपीआई कंसोल, अबाउट एंट्रोपी, ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं आपको, कोर्सेज मिल जाते हैं, पॉलिसीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप फ्री में भी अगर यूज़ करोगे ना तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हो एआई जो एपीआई कंसोल है क्या होता है। नहीं तो हम वीडियोस तो बनाएंगे ही, लेकिन एज ए आप बिगिनर हैं, देखना चाहते हो, डाउनलोड करो, यूज़ कर लो, है ना। तो मैं चलिए सबसे पहले आपको सेटिंग में ले चलता हूँ। सेटिंग के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जनरल चीज़ क्या होती है? अब जैसे आपने क्लोड तो डाउनलोड कर लिया, क्लोड में आपको चैट भी करना है, बट क्लोड आपको किस मतलब भाषा में आपको बुलाएगा? क्लोड को आपके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, आपने उसको कुछ बताया नहीं अपने बारे में कि किस लिए आपने क्लोड को यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे आपको फुल नेम डालना होता है। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया विक्रम आहूजा और शॉर्ट नाम डाल दिया मैंने विकी, जो कि क्लोड यूज़ करेगा। जो क्लोड आपको किस नाम से बुलाए, तो क्लोड मेरे को विकी के नाम से बुलाएगा, ठीक है। सेकेंडली, अब आपको अपना वर्क डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, मतलब आप करते क्या हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि भाई मैं डिज़ाइन करता हूँ, या आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है,
सेल्स है, ऑपरेशन है, कोई भी आपको जो सही लगता हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वॉट पर्सनल प्रेफरेंस शुड क्लाउड कंसिडर इन द रिस्पॉन्स, मतलब जो रिस्पॉन्स क्लाउड आपको दे वो किस तरीके के होने चाहिए वो आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। भाई जैसे मान लीजिए किसी को बड़ा कंटेंट अच्छा लगता है, किसी को छोटे में पसंद आ जाता है, भाई छोटा कंटेंट है बढ़िया लगता है, किसी को हिंदी में रिस्पॉन्स पसंद आता है तो किसी को हिंदी इंग्लिश दोनों में पसंद आते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में रिस्पॉन्स कॉम्प्लीशन। रिस्पॉन्स कॉम्प्लीशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ क्लाउड के ऊपर, ठीक है, अब मुझे कोई दूसरा काम भी करना है, अलग से करना है, ठीक है। अब क्लाउड को मैंने कोड लिखने के लिए दे दिया, अब मेरा ध्यान नहीं रहा कि क्लाउड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, भूल गया मैं, कोड लिखने के बाद में भूल गया कोड हुआ कि नहीं हुआ, अब मैं दूसरे काम में लग गया, तो क्लाउड आपको नोटिफिकेशन देगा, क्या देगा, नोटिफिकेशन कि भैया आपने कोड लिखा था, आपका कोड जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो वो नोटिफिकेशन देता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। ईमेल्स फ्रॉम क्लाउड कोड ऑन द वेब, ईमेल्स आपको प्रोवाइड करवाता है। माना कि आपने कोई क्लाउड कोड पे कोई कोड लिखा और आपने इसको ईमेल दे दिया कि भाई जैसे ही कंप्लीट हो मेरी ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, तो वो आपको ईमेल भी कर देगा, ठीक है। आपने अपना कोड लिखा, कंप्लीट हुआ, आपके ईमेल के अंदर आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, बस नॉर्मली इसको ओपन कर देना है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप इसको ओपन कर दो, ठीक है। तीसरा चीज़ जो आती है वो आती है डिस्पैच मैसेज। डिस्पैच मैसेज क्या होता है, डिस्पैच मैसेज बेसिकली कोवर्क के अंदर यूज़ होता है। अब वो कोवर्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके लिए हमको क्लाउड की ऐप चाहिए कि डेस्कटॉप ऐप चाहिए कि वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसमें आपको और अलग चीज़ें दिखाई देंगी, वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। एपरेंस, एपरेंस के अंदर आपको कैसा रखना है, वाइट में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, डे में वाइट दिखे और फिर नाइट में आपको ब्लैक दिखे, ऑटो ऑप्शन आप यहाँ पे रख सकते हो। दूसरा आपको बैकग्राउंड एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। बैकग्राउंड एनिमेशन कैसे चलेगा, आपका नहीं चलना चाहिए ऑटो, यानी कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड एनिमेशन दिखे, या फिर अगर आपको डिसेबल करना है डिसेबल कर सकते हो, इनेबल करना है इनेबल कर सकते हो। उसके बाद में चैट फ़ॉन्ट, चैट फ़ॉन्ट क्या होते हैं, ये इस तरीके के चैट फ़ॉन्ट मिलते हैं, मतलब किस तरीके का आपको चैट जो आपको क्लाउड आउटपुट देगा वो कैसा दिखना चाहिए, चैट में कैसा दिखना चाहिए, तो ये फ़ॉन्ट होते हैं, है ना। आप जो सेलेक्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। उसके बाद में वॉइस सेटिंग, वॉइस सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में। आपको जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह में वॉइस का ऑप्शन मिलता है ना, बात करोगे आगे वाला फिर आपसे बात करेगा, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वॉइस के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो ये आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, नॉर्मली। दूसरा हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अकाउंट का। अकाउंट में आपको बताता हूँ मैं, अकाउंट, अकाउंट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताता है कि आपने कहाँ से क्लाउड को यूज़ किया। मान लीजिए कि आज आपने लैपटॉप से यूज़ किया, विंडो में चलाया, ठीक है, कल आपने लाइनक्स में क्लाउड को चलाया, कहीं आपने एंड्रॉयड में चलाया, मतलब आपका एक ही अकाउंट है, आपने कहाँ कहाँ पे चलाया, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाता है ना, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का। प्राइवेसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप अपना चैट शेयर करना चाहते हो, आप अपना डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मेमोरी प्रेफरेंस आपको चाहिए, आप अपने लोकेशन मेटा डेटा को देना चाहते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। लोकेशन, हेल्प इम्प्रूव क्लाउड वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बिलिंग का ऑप्शन मिलता है। बिलिंग मतलब कि आपने जिस अकाउंट से कनेक्ट किया है उससे वो हर महीने आपकी बिलिंग होती है। मंथली चलेगा, मंथली ईयरली लिया है तो ईयरली आपको बिलिंग दिखाई देती है। प्राइवेसी पर्पज़ से मैं आपको बिलिंग वाला ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, बट बिलिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। यूजेस, यूजेस के अंदर क्या होता है, आपने कितना यूज़ कर लिया, जैसे आप जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे यूजेस का ऑप्शन आता है। अगर आप एज ए बिगिनर हैं, पता नहीं है यूजेस क्या होते हैं, मान लीजिए आज पूरा दिन मैंने काम किया क्लाउड के ऊपर, तो क्लाउड आपको बताएगा आपने कितना परसेंट यूज़ कर लिया है, 5%, 10%, 15%, ठीक है, ये आज के दिन का यूजेज है। प्लान यूजेज लिमिट यहाँ पे। उसके बाद में आपको वीकली लिमिट दिखाई देती है। वीकली लिमिट का मतलब मान लीजिए आज आपने 5% काम किया तो आज के दिन का 1% काउंट हुआ, ठीक है।
दूसरे दिन आपने मान लीजिए 15% या 20% काम किया, तो उस दिन का 2% काउंट होगा वीकली के अंदर, यानी कि 3%। ऐसे टोटल चलेगा ये 7 डेज़ के अंदर, फिर आपका वापस रीसेट होगा और फिर आप नया यूज़ कर पाओगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आपका उस दिन के अंदर 100% लिमिट कंप्लीट हो गई तो आप 5 आवर्स बाद में अगेन क्लोड को यूज़ कर पाएंगे। तो लिमिटेशन का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए हमने स्किल्स बनाई हैं, वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कवर अप करूँगा कि कैसे वो स्किल हम बनाएंगे, कैसे हम लिमिटेशन को कम कर सकते हैं क्लोड की जो हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसके बाद में एक्स्ट्रा यूजेस का ऑप्शन आपको मिलता है। एक्स्ट्रा यूजेस अगर आपको करना है तो उसके लिए भी, अगर आप एक्स्ट्रा यूजेस करना चाहते हो, मान लीजिए आपका $20 वाला यूजेस कंप्लीट हो गया और आप एक्स्ट्रा यूजेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका $20 के अलावा जो एक्स्ट्रा यूजेस होंगे वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार एक्स्ट्रा यूजेस का क्या करना है आपको, जब आपको इतना यूज़ करने को वैसे भी मिल ही जाएगा, है ना। तो एज ए बिगिनर आपको खाली ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में आते हैं कैपेबिलिटीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेबिलिटीज़। क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हमको क्लोड के अंदर देखने को मिलती हैं। सर्च एंड रेफरेंस चैट। सर्च एंड रेफरेंस चैट का मतलब ये होता है, क्लोड मान लीजिए मैंने कुछ चैट किया और मेरे पहले से ही कुछ चैट्स हैं, ठीक है, मैंने कुछ कोई टूल बनवाया था, मान लीजिए मैंने फायरफॉक्स से रिलेटेड कोई टूल बनवाया, अब मैं वो टूल अगेन कोई टूल फायरफॉक्स से रिलेटेड बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्लोड क्या करेगा, आपकी जो पिछले वाले चैट हैं उसमें रीड करेगा कि कहीं आपने फायरफॉक्स से रिलेटेड कोई टूल पहले बनवाया तो नहीं है। अगर उसको लगेगा हाँ ये पहले टूल एक बार बना हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको चैट के थ्रू आंसर देगा। इसका मतलब होता है ये। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर मेमोरी, जनरेट मेमोरी फ्रॉम चैट हिस्ट्री। ये क्या करता है, आप जो भी चैट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेमोरी जनरेट करता है। मान लीजिए मैं उदयपुर में रहता हूँ और मैंने इसको उदयपुर के बारे में इतनी सारी चीज़ें पूछी हैं कि अब इसके वो मेमोरी में फिट हो गई, अब उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं उससे पूछूंगा कि उदयपुर में ये चीज़ कहाँ है क्या है, तो ये इसके मेमोरी में अब फिट हो गया कि यार ये, हाँ ये तो फतेह सागर तो उदयपुर में यहाँ पर है, उदयपुर में दिल्ली गेट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो टोकनाइजेशन होता है, जो यूजेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। एज ए बिगिनर आप थोड़ा सा समझिए इसको, ताकि आपको आगे ये चीज़ें पता रहें, है ना। तो इसको पता रहेगा कि हाँ, जैसा आपका माइंड है, आप सारी चीज़ें याद करते हो, आपके दिमाग में रहता है। अब आपको मान लो कहीं जाना है तो आपके दिमाग में है कि ये यहाँ से ये रोड निकलेगा, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। उसी तरीके से इसके पास में मेमोरी होती है, ये चीज़ें याद रखता है एज ए मेमोरी की तरह। तो यहाँ पे आपको मेमोरी का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इम्पोर्ट मेमोरी फ्रॉम अदर एआई प्रोवाइडर। इम्पोर्ट करना, मान लीजिए आपके जेमिनी, परप्लेक्सिटी या कुछ भी आप यूज़ करते हो, उसके अंदर भी मेमोरी है, आप उस मेमोरी को इंपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आकर के आप डाल सकते हो। यानी कि उसको पता चल जाएगा कि आप पिछले चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी में क्या यूज़ करते थे, कैसे बात करते थे, कैसे कन्वर्सेशन करते थे, तो वो उसके अंदर रहेगा। तो वहाँ से आपने मेमोरी को डाउनलोड करके यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है स्टार्ट इंपोर्ट का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये सारी अभी हम बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हम सीखेंगे भी मेमोरी में कैसे सेव हो रहा है, सारा चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली नहीं चल रहे हैं, हम अभी केवल देख रहे हैं, हम खाली जान रहे हैं कि क्लाउड में क्या क्या फंक्शनलिटी हमको मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हमको ऑप्शन मिलता है टूल एक्सेस का। टूल एक्सेस मोड क्या होता है, यहाँ पे लोड टूल व्हेन नीडेड। लोड टूल व्हेन नीडेड का मतलब, मान लीजिए हम कोई कोडिंग कर रहे हैं और उस कोडिंग के अंदर अचानक से क्लाउड को कोई ऐसा टूल ज़रूरत पड़ गई जो अपने पास है ही नहीं, तो अब क्लाउड क्या करेगा, या तो जो पहले से टूल अवेलेबल है उसको यूज़ कर ले, या फिर हम इसको एक्सेस दे दें कि भैया अगर तेरे को कोई टूल की ज़रूरत पड़ती है तो तू डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर सकता है। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्लाउड को एक्सेस दे दिया कि भाई देखो अगर किसी टूल की ज़रूरत पड़े तो वो टू डाउनलोड कर लेना और यूज़ कर लेना, इसके अंदर हमने आपको रोका नहीं है, है ना। और दूसरा आता है टूल ऑलरेडी जो लोडेड है, जो पहले से इसके अंदर लोडेड है, वो उसको यूज़ कर ले,
ठीक है, तो ये होता है टूल एक्सेस का। ठीक है, ये अपने इतने काम का नहीं रहता है। विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट, विजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमको आर्टिफैक्ट, एआई पावर आर्टिफैक्ट और इनलाइन विजुअलाइजेशन, ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स बनाएगा आपने, मान लीजिए आपको इमेज कंप्रेशन का कोई टूल बनाना है। ठीक है, इमेज को आपको कंप्रेस करवाना है, इमेज ब्लर करवानी है, इमेज क्लीन करवानी है, ये सारे टूल अगर आपको बनवाने हैं तो ये नॉर्मली आर्टिफैक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नॉर्मल गेम आपको बनवाना है वो बना सकते हो, नॉर्मल आर्टिफैक्ट के अंदर आता है। ठीक है, और एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? एआई पावर आर्टिफैक्ट का मतलब होता है क्लोड अपनी एपीआई यूज़ करेगा खुद पे खुद, आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्लोड को, ये खुद पे खुद अपनी एपीआई को यूज़ करेगा। अगर आप $20 वाला यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपको क्लोड की जो एपीआई है वो एकदम फ्री में मिल जाती है, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अलग से भी ले सकते हो, उसके लिए आपको क्लोड कंसोल पे जाना पड़ेगा। क्लोड कंसोल के अंदर हम पूरे अलग वीडियो बनाएंगे, अभी हम क्लोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट होता है, मान लीजिए मुझे एक क्विज टाइप का आर्टिफैक्ट बनाना है, टूल बनाना है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मेरे को वेब से डिटेल मिले। ठीक है, वेब से क्विज बना कर दे और उसके 4 ऑप्शन भी मेरे को दे, तो उसके अंदर हमको एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में अगर आप इसको इनेबल करते हो तो क्लोड अपनी एपीआई की को खुद यूज़ करेगा और आपको एक क्विज टूल बना कर दे देगा। ठीक है, इनलाइन विजुअलाइजेशन क्या होता है? इनलाइन विजुअलाइजेशन इसका बहुत ही बढ़िया पार्ट है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मुझे इंडिया की पॉपुलेशन को ग्राफ में देखना है। ठीक है, या फिर मेरे को देखना है कि इस साल या पिछले साल का कंपेयर करना है कि कितनी बारिश हुई। ठीक है, 2024 और 25 में कितनी बारिश हुई, उसका मेरे को एक कंपेरिजन चार्ट चाहिए। तो ये क्या करेगा, अगर आप इनलाइन विजुअलाइजेशन को इनेबल करते हो तो ये डायरेक्टली आपको क्या करेगा, वो उत्तर बता देगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बना रखा है इनलाइन विजुअलाइजेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कोई कोडिंग नहीं होगी, सामने के सामने आपको एक विजुअल बता देगा। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ एग्जांपल, मैंने बना रखा है पहले से ही, तो मैं आपको इसको एक बार बता देता हूँ कि इनलाइन विजुअलाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देख पा रहे हो आप, मैंने पॉपुलेशन के लिए इसको बोला था भाई मेरे को एक इनलाइन विजुअलाइजेशन चाहिए, बार जो ग्राफ होता है उसके अंदर, बार ग्राफ के अंदर मेरे को चाहिए। तो इसने देखिए एक नॉर्मल सा मेरे को विजुअलाइजेशन बना के दिया। इसके पीछे इसने कोई प्रोग्रामिंग की होगी, बट यहाँ पे इसने कोई कोड नहीं लिखा, इसने अपने बैकअप में एक कोड बनाया और उसका विजुअलाइजेशन हमको यहाँ पे सामने इसने शो किया। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से इस तरीके से आप इनलाइन विजुअलाइजेशन जो है आप बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती हैं। वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ी होगी, बट एज ए बिगिनर चीज़ें आपको सारी देखनी पड़ेंगी, तभी आप यहाँ पे सीख पाओगे। तो मैं सारी एक बार इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहें कि क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं। कोड एक्सिक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन। कोड एक्सिक्यूशन, फाइल क्रिएशन क्या होता है? मान लीजिए मैं सेपरेट शीट पे काम करना चाहता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं वर्ड फाइल के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। बट ये अगर मान लीजिए आप एक्सेल के अंदर कोई चीज़ करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिक एक एक्सेल फाइल बना करके उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। ये अपने अंदर ही आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से होगा, है ना। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है मुझे पता है, बट ये आपके काम की वीडियो है। सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप क्लोड सीखना स्टार्ट करें तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्लोड एक्सिक्यूशन फाइल क्रिएशन को इनेबल कर देंगे तो आपको ये डायरेक्टली सेपरेट शीट क्रिएट करके दे देगा, प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे देगा, पीडीएफ क्रिएट करके दे देगा। इसके अलावा डेटा रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, अलाउ नेटवर्क एग्रीज। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इससे डिसेबल ही रहने दें। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इसको इनेबल करते हो तो हो सकता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मामले में काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसे इनेबल रहने दीजिए। ये इसलिए किया जाता है कि आपका जो क्लोड है जो आप यूज़ करते हो
वो और भी अच्छा बन सके, वो आपके कन्वर्सेशन को समझेगा, आपके चैट्स को समझेगा, आप किस तरीके के काम करते हो उनको समझेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्लोड अपने आप को काफ़ी बेटर बनाता जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी आप इसको जो है डिसेबल ही रखिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी ऐप्स या प्लगइन्स जो आप चैट जीपीटी में भी यूज़ करते हैं, परप्लेक्सिटी में भी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। फ्लाइट, मेरे को कोई फ़्लाइट जाननी है कि भाई ये फ़्लाइट कब कहाँ से जाएगी और कितनी बजे उतरेगी, ये सारी चीज़ें मेरे को जाननी है, ठीक है। मैं नॉर्मल चैट से पूछ सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे ऐप कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको लाइव डेटा डिटेल मिल जाता है। मान लीजिए मुझे जॉब सर्च करनी है, मैंने इंडीड से इसको कनेक्ट कर दिया, तो लाइव डेटा आपके पास में आ जाएगा कि भाई अभी इस समय कहाँ पे कौन सी जॉब ओपन है। तो इस तरीके से कनेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। बहुत सारे कनेक्टर मिलते हैं, अलग अलग कनेक्टर्स का अलग अलग काम होता है। इन सब कनेक्टर्स के बारे में आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। क्लाउड कोड के बारे में आपको बता दिया। और एक अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पे वो आता है क्लाउड इन क्रोम। क्लाउड इन क्रोम का मतलब क्या है? आप इसको क्रोम के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम एक्सटेंशन के अंदर जाना है, क्लाउड लिखना है, वहाँ पे आपको क्लाउड का एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और इसको बुकमार्क में पिन कर देना है, ठीक है। अब आप उस जो बुकमार्क है उसके अंदर या जो एक्सटेंशन है क्लाउड का, वहाँ पे कुछ भी अगर आप लिखोगे कि भाई मेरे को फलाना ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मेरे को सर्च करनी, वो ऑटोमेटिक आपका उसके अंदर सर्च कर देगा, जैसा कि आज के ब्राउजर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि परप्लेक्सिटी का कॉमेट भी यही काम करता है, आप कुछ भी लिखोगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सर्च करेगा, आपको आंसर देगा, है ना। तो ये होते हैं क्लाउड इन क्रोम, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको यहाँ मिलती हैं। उसके बाद में लैंग्वेज के अंदर आप अपनी हिंदी भाषा जो है सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में बात करनी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे आपको अलग टूल्स में मिलती हैं उसी तरीके से आपको इस टूल में भी मिल जाती हैं। उसके बाद में आपको गेट हेल्प, कोई भी हेल्प चाहिए, मान लीजिए कि आपका टूल काम सही से नहीं कर रहा है या आपकी लिमिटेशन जल्दी ख़त्म हो रही हैं, तो आप गेट हेल्प पे जाकर के इनके पीछे जो लोग होते हैं वो आपकी मदद करते हैं। लोग नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे एआई फीचर ही है, एआई ही आपसे बात करता है और एआई ही आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देता है। गेट हेल्प पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप खुलता है। मैं आपको अब चलिए एक बार बता देता हूँ गेट हेल्प पे क्लिक करके कैसा दिखता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ इस तरीके का गेट हेल्प का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है और यहाँ पे आप देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा नीड सपोर्ट, हाउ कैन वी हेल्प। मतलब आप डायरेक्टली क्लाउड से बात कर सकते हैं, क्लाउड ऑथराइज्ड लोगों से बात कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में हम और चीज़ें देखते हैं कि और चीज़ें हमको यहाँ पे क्या मिलती हैं। थोड़ी सी वीडियो गाइस बड़ी हो रही है, 30 मिनट की वीडियो हो गई है, बट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंट्रो वीडियो। आने वाली वीडियोस काफ़ी छोटी होंगी, बेटर होंगी, इजीली आपको समझ में आएंगी, बट ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना। अपग्रेड प्लान के अंदर आप जाओ, आपका प्लान अपग्रेड कर सकते हो। गेट ऐप एंड एक्सटेंशन पे आप क्लिक करोगे, जैसा मैंने आपको बताया ऐप्स और एक्सटेंशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ गेट ऐप एंड एक्सटेंशन में आपको क्या देखने को मिलता है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ गेट ऐप और एक्सटेंशन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए डाउनलोड फॉर विंडो, ये यहाँ से आप क्लाउड की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टर्मिनल के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, VS कोड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा स्लैक के अंदर आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में आप iOS के अंदर और एंड्रॉयड के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रोम के अंदर भी जो है इसको यूज़ कर सकते हो, क्लाउड को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमको एक यहाँ और ऑप्शन मिलता है गिफ्ट क्लाउड। गिफ्ट क्लाउड में क्या होता है, मान लीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड को क्लाउड देना चाहते हो, 6 मंथ का आप अगर पे करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ का $20 का, 5 का अगर देना चाहते हो मैक्स का, या फिर मैक्स 20 का देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जैसे $100। तो इसके ऊपर आपको
कुछ डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाता है, तो आप अपने फ्रेंड को क्लोड क्या कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ पे लगती है। इसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, लर्न मोर पे आप आ जाओगी। यहाँ पे आप एपीआई कंसोल, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अबाउट एंथ्रोपिक में जाओगे, आपको यहाँ पे एंथ्रोपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मतलब एंथ्रोपिक के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख पाओगे, जैसे आपको क्लाउड का कोर्स करना है वो आपको मिल जाएगा, और भी कई सारी आपको कम्युनिटीज़ हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइंट हो सकते हो, और इनके क्या नए अपडेट आते हैं वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो मेन चीज़ है, मैंने आपको बताई नहीं, जो मेन चीज़ है वो है ये यहाँ पर, यहाँ पर ये देख सकते हो आप। यहाँ पर अगर आप प्रो यूज़र हैं तो आपको ऑपस 4.6, सोनेट 4.6, हाईक्यूब 4.5, एक्सटेंडेड थिंकिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको ऑपस 4.5, ऑपस 3 और सोनेट 4.5 का ऑप्शन, इतने सारे एलएलएम मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। बट फ्री वाले के अंदर आपको दोस्तों केवल सोनेट 4.6 का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑपस 4.6 मोस्ट कैपेबल और रीजनिंग मॉडल है। अगर आप प्रो वर्जन लेंगे तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आप फ्री के अंदर सोनेट 4.6 को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया दोस्तों आप नॉर्मली क्लाउड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको इसकी डेस्कटॉप ऐप। मैंने ऐसा क्यों कहा कि डेस्कटॉप ऐप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कोवर्क का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको कोवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, इसके पीछे भी दोस्तों एक ख़ास पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप गूगल का एंटी ग्रेविटी यूज़ करते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर क्लाउड का जो कोवर्क है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। कोवर्क कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों यहाँ में आपको मिलती है डिस्पैच, यानी आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो अपने क्लाउड को अपने मोबाइल से और अपने कंप्यूटर से। ठीक है, यहाँ पे आपको आइडियाज़ का ऑप्शन मिलते हैं, कस्टमाइजेशन जैसा मैंने आपको वहाँ बताया वो सारी चीज़ें मिलती हैं, सर्च का ऑप्शन मिलता है, मेन चीज़ आपको शेड्यूल्ड का ऑप्शन यहाँ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोवर्क के अंदर मिलती हैं। और यहाँ पे आपको कोड का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको नॉर्मली बताया था कोड का, उसी तरीके से आप इस ऐप के अंदर इन तीनों चीज़ों को एक ही जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप प्रो वर्जन ले रहे हो तो इसका डेस्कटॉप ऐप यूज़ कीजिए, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। कोवर्क, कोड और चैट तीनों एक ही जगह पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ थी दोस्तों इस क्लाउड के अंदर। नॉर्मल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, सीखेंगे और कम्प्लीटली उसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ यार ये क्लाउड का जो इंट्रो फंक्शन था, इंट्रो वाला जो पूरा सेक्शन है आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। और अगर आप न्यू यूज़र हैं, फ्री में यूज़ कीजिए एक बार, और फिर प्रो वर्जन में चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप बड़े कोडिंग भी इसके साथ करना चाहते हो तो आप 100 वाला डॉलर वाला जो इनका प्लान है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप $20 वाला ही परचेस करें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।